आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट आलूदगी पर दिल्ली हुकूमत के जवाब से मुतमईन नहीं। दिल्ली के तमाम 113 दाखिली मकामात पर फौरी तौर पर चेक पॉइंट्स कायम करने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ के जनूबी सुकमा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 10 नक्सली हलाक। भारी मिक़दार में हथियार और दीगर मवाद बरामद। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का कांग्रेस सदर खड़गे के इल्जामात पर जवाबी हमला। कहा, मणिपुर समेत तमाम उठाए गए मसाइल झूठ और सियासी बदनीयती पर मुश्तमिल। भारतीय हुकूमत की सरजनिश के बाद कनाडा ने बदला अपना लहजा। ट्रूडो ने कैनेडियन मीडिया में निज्जर कत्ल आम से मुताल्लिक़ खबरों को किया मुस्तरद। कहा, भारतीय हुकूमत के खिलाफ कोई सबूत नहीं। पर्थ टेस्ट में नजर आया भारतीय बॉलर्स का दम। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए 4 विकेट। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत के हलफनामे पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि हम ग्रेफ 4 के निफाज से मुताल्लिक़ दिल्ली हुकूमत के हलफनामे से मुतमईन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ट्रकों के दाखिले को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात से कोई भी मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दिल्ली में तकरीबन 100 ऐसे दाखिली मकामात हैं जहां कोई चेक पोस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हुकूमत ने अपने हलफनामे में वाज़े तौर पर यह नहीं बताया है कि एंट्री पॉइंट्स पर कितने अफसरान तैनात हैं। अमिकस क्यूरी के मुताबिक दिल्ली में ऐसे 113 दाखिली मकामात हैं, लेकिन दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि बुनियादी तौर पर 13 मकामात की निगरानी की जा रही है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम 113 दाखिली मकामात पर चेक पोस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 अरकान वुकला ने रजाकाराना तौर पर कोर्ट कमिश्नर बनने को तैयार हुए हैं। ये 13 वुकला दिल्ली के मुख्तलिफ दाखिली मकामात का दौरा करेंगे और मुआयना करेंगे। वो इस बात का मुआयना करेंगे कि दाखिली मकामात पर भारी गाड़ियों ट्रकों पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। छत्तीसगढ़ के जनूबी सुकमा में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी सिपाहियों के साथ तसादुम में 10 नक्सलियों को मारा गया। ऑपरेशन में डीआरजी ने एहसास राइफल, 47A की राइफल, SLR राइफल और कई दीगर हथियार भी बरामद किए गए। इसके साथ ही 3 खुदकार हथियार भी बरामद हुए हैं। बस्तर के आईजीपी सुंदर राज ने इस एनकाउंटर के बारे में मालूमात शेयर की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुकमा के गांवों कोरा, जुगाड़ो और दंतीसपुरम, नागाराम और भंडार पदर के पहाड़ी इलाकों में इत्तला मिलने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। रियासत के वजीर आला विष्णुदेव साय ने सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि उनकी हुकूमत नक्सलिज्म के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में तरक्की, अमन और शहरियों की सलामती को यकीनी बनाना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बस्तर में अमन और तरक्की का दौर लौट आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को उनकी बेमिसाल हिम्मत और लगन के लिए मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलाइट्स का खात्मा यकीनी है। वज़ीर आला ने कहा कि हम मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलाइट्स को ख़त्म करने के तय करदा हदफ को हासिल करने की तरफ मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। AK-47, इंसास, SLR सहित काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गए।
और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर IB, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में ओहदेदारों से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारे पास जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, इसलिए दिल्ली के अमन व अमान की सूरत हाल में किसी भी किस्म की सुस्ती काबिल कबूल नहीं है। ये दिल्ली की हर पुलिस एहलकार की जाती जिम्मेदारी है कि वो हर दिल्ली वाले को मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करे। अमित शाह ने कहा कि अफसरान को खुसूसी एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए और सिविल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम शोबों में मुहिम चलानी चाहिए। दिल्ली पुलिस को देखकर लोगों के जहनों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और मुजरिमों में खौफ का एहसास पैदा होना चाहिए। बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों की हिफाजत दिल्ली पुलिस की तरजीह होनी चाहिए। बीजेपी सदर JP नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत लिखा है और मणिपुर से मुताल्लिक़ कांग्रेस पार्टी के इल्ज़ामात का मुनासिब जवाब दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर तशद्दुद पर सदर को खत लिखकर मरकजी हुकूमत पर कई इल्ज़ामात लगाए थे। इस पर नड्डा ने खड़गे को तरतीबवार जवाब दिया है। लिखा है कि हैरत अंगेज बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मणिपुर के हालात को सनसनीखेज बनाने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि न सिर्फ आपकी हुकूमत ने गैर मुल्की अस्करियत पसंदों की भारत में गैर कानूनी नकल मकानी को कानूनी हैसियत दी थी, बल्कि उस वक्त के वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने उनके साथ मुआहदों पर दस्तखत किए थे। मजीद ये कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ममालिक से फरार होने वाले इन मारूफ अस्करियत पसंद रहनुमाओं को अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को जारी रखने के लिए दिल से हिमायत और हौसला दिया गया। ऐसी और भी बहुत सी बातें लिखी जा चुकी हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुमालिक का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। उन्होंने नाइजीरिया, ब्राज़ील और गयाना में कई कॉन्फ्रेंसों और मीटिंगों में शिरकत की। वजीर आजम ने अपने सफ़र का आगाज़ नाइजीरिया के दौरे से किया। उन्होंने ब्राज़ील में 19वें G20 सरबराह इजलास में शिरकत की। अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में वजीर आजम ने गयाना के सरकारी दौरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाना के जॉर्ज टाउन में क्रिकेट की दुनिया की कुछ बड़ी शख्सियात से मुलाकात की। इनमें वेस्ट इंडीज़ के 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान क्लाइव लाइड और कालीचरण जैसे नामवर खिलाड़ी शामिल थे। देवेंद्र बशु और शमरोन हटामरायर और दीगर कैरिबियन क्रिकेटर्स भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से मुताल्लिक़ रिवायात पर तबादला ख्याल किया। ये खिलाड़ी भी वज़ीर आज़म मोदी को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश नजर आए। Good discussion. It seemed to be the conversation went very well, and I think 11 of our players will now be training in India. So it's been a very good decision by them, and we're thankful to them for that. The people have chosen him twice, so it's obvious that he's doing a good job. He's interested in cricket, and that's very good, and he's doing things to help to boost the cricket. So we like more prime ministers like him. Everybody in India knows cricket, but his knowledge is special because he knows when we went to India, he knows us by our first name, and me myself going to India often myself, so I'm able to have that interaction with India, and to meet the Prime Minister today personally, it's magic. The connection is tremendous, and that kind of help to work with our young cricketers, girls cricket, men's cricket, whatever he does, any help, it is very kind of the Prime Minister and India. The cricket is amazing. When I was watching IPL, I always see him there, and meeting him for the first time is amazing. It's really, really amazing. Surprisingly, that he know that I was looking for my parents when I was in there a few years back. He's an amazing guy. So far in the country, we welcome him with a warm welcome. Our president and him
They had a lot of events over the few days. I think the people in Guyana love him and really appreciate that he is here and spending a little bit time with our country, our culture, our diverse culture. So it's amazing having him here, and he seems so simple and down to earth, which is one good quality of a human being. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रवानगी से कबल जॉर्ज टाउन में भारतीय बिरादरी से खिताब किया। भारत और गयाना के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बिरादरी के ताउन की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक की मुश्तरका इक़दार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को जोड़ने में सकाफत, खुराक और क्रिकेट का अहम किरदार है। Both India and Guyana are proud of our rich and diverse culture. We see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength. वहीं गयाना के सदर इरफान अली ने दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत की सताइश की। India today is a world leader in innovation, technology, infrastructure, development, human capital advancement, and importantly, Prime Minister Shri Narendra Modi. India is a shining light in leadership, your leadership. It is no secret that the strength of your leadership, the passion and compassion of your leadership, the deliberateness of your leadership has placed India in a different light and realm around the globe. You have brought incredible respect. But more importantly, you have brought a level of dignity and pride to India that is unmatched. And we congratulate you on that. भारत की सख्त डांट के बाद अब कैनेडियन हुकूमत का लबो लहजा बदल गया है। आज कनाडा की हुकूमत ने एक बयान जारी किया है और खुद खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से मुताल्लिक भारत पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। प्रीवी काउंसिल के डिप्टी क्लर्क और वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मुशीर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 14 अक्टूबर को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम और मुसलसल खतरे की वजह से RCMP और हुक्काम ने कनाडा में संगीन मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात लगाने का गैर मामूली कदम उठाया। कनाडा की हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर या कौमी सलामती के मुशीर डोवाल को कनाडा के अंदर संगीन मुजरिमाना सरगर्मियों से जोड़ने के सबूत के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही इससे आगाह है। इसके बरक्स कोई भी तजावीज़ महज क़यास आराई और गलत है। कनाडा का ये यू टर्न भारत की सख्त डांट के बाद सामने आया है। इससे कबल कनाडा ने पीएम मोदी और जयशंकर पर निज्जर के कत्ल के बारे में इल्म होने का इल्ज़ाम लगाया था। ये दावा कनाडा की एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया था। ये रिपोर्ट कनाडा के एक नामालूम अहलकार के हवाले से शाये की गई थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से भारत ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। भारत ने इस रिपोर्ट की शदीद मजम्मत करते हुए इसे हतक-ए-आमीज़ मुहिम करार दिया था। कर्नाटक बीजेपी का बेंगलुरु में एहतिजाज जारी है। बीजेपी कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ किसानों की ज़मीन से मुताल्लिक वक्फ के मामले पर एहतिजाज कर रही है। इससे कबल रियासत के मठों के हिंदू संतों और किसानों की हामी तंजीमों के अरकान ने वक्फ हटाओ अन्नदाता बचाओ का नारा देते हुए एहतिजाजी मार्च निकाला था।
और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के चीफ जस्टिस की 25वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का लखनऊ में इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में 54 ममालिक के चीफ जस्टिस, जजेस और दीगर नामवर माहिर कानून ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला योगी ने कहा कि आने वाली नस्लों को खूबसूरत, महफूज, साफ सुथरा और खौफ से पाक मुआशरा फराहम करने के लिए तमाम रियासतों के सरबराहान को एक साथ आना होगा। आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। और ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग के ASI सर्वे का मुतालबा करने वाली हिंदू फरीक की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। 17 दिसंबर को इस मामले में हिंदू और मुस्लिम फरीक की जानिब से दायर तमाम दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की जाएगी। समाअत के दौरान हिंदू फरीक के वकील श्याम दीवान ने केस की समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजने का मुतालबा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच में केस की समाअत करने का भी मुतालबा किया। हिंदू फरीक ने कहा कि पहले मुस्लिम फरीक को नोटिस जारी करके उनके मुतालबे पर समाअत की जाए। हिंदू फरीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुछ केस डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं और कुछ सिविल जज की अदालत में ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। हिंदू फरीक की तरफ से कहा गया कि इससे मुतज़ाद अहकामात हो सकते हैं, इसलिए तमाम मुकदमात की समाअत एक ही अदालत में होनी चाहिए। मुस्लिम फरीक के वकील खजीफा अहमदी ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट में होने वाली समाअत पर कोई एतराज नहीं है। आज ज्ञानव्यापी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और आज जो एप्लीकेशन लगी हुई थी वो वजू टैंक एरिया, जिसे सील्ड एरिया कहा जाता है, उसके ASI सर्वेक्षण की मांग थी। आज वो वाली एप्लीकेशन लगी थी, उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य SLP हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या SLPs लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है उसमें लगाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश के संभल शहर के ज़िलाई अदालत की जानिब से शाही जामा मस्जिद के सर्वे के हुक्म के बाद वहां के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले मगरबी यूपी के इस शहर में 19 नवंबर की शाम से ही कशीदगी है। संभल के सिविल जज की अदालत में सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से दायर दरख्वास्त के बाद मस्जिद को मंदिर होने का दावा करते हुए 19 नवंबर को मुकामी पुलिस और मस्जिद की इंतजामी कमेटी के अरकान की मौजूदगी में एक सर्वे किया गया था। जनपद संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कसीदगी बढ़ गई है। उसी कसीदगी को ध्यान में रखते हुए करीबन 3 दर्जन लोगों का 107-16 जो कि 126-135 BNS की कार्रवाई है वो भी की गई है, जिनको भारी मुचलके से पाबंद करवाया गया है। उसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग जिसमें PAC, RAF और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जरिए 2006 के कानून को मनसूख करने के खिलाफ हिमाचल हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे से हटाए गए MLA के खिलाफ नाअहली का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि केस के हल होने तक कोई नई तकरीरी नहीं की जाएगी। और हैदराबाद में लोक मंथन 2024 का इफ्तिताह हुआ। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कौमी जज्बे ने हमें मुत्तहिद रखा है। भारतीय सकाफत की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क की सकाफत की आलमी सतह पर तारीफ की जाती है। उन्होंने लोगों से भारतीय सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। उन्होंने कहा कि कसरत में वहदत हमारे मुल्क के लिए इंतहाई अहम है।
जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुष ही सुंदरता प्रदान करता है। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। लोक मंथन 2024 प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम में विकसित भारत मुहिम और कई दूसरे अहम मौज़ूआत पर बातचीत की जाएगी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण जनजाति समाज और उनके भारतीय समाज के बीच दूर करने का प्रयास किया है। लोक मंथन कार्यक्रम में हम सब मिलकर ऐसी अनेक विषयों पर चर्चा, संवाद और मंथन करने वाले हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है लोक मंथन कार्यक्रम में विकसित भारत का जो अभियान देश भर में चल रही है, ये 3 दिन का बैठक भी उस विकसित भारत के लिए एक माइलस्टोन साबित करते हुए अलग अलग सुझाव देंगे। और मरकजी हुकूमत के जरिए चलाई जाने वाले मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के फवायद लोगों को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के भगोड़ा गांव के लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मुस्तकिल मकान मिले हैं। पहले जहां गांव के लोग कच्चे घरों में रहते थे, वहां पक्के मकान मिलने से उनकी जिंदगियों में खुशियां लौट आई हैं। गांव वालों ने इस स्कीम के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से उनकी जिंदगी में काफी बेहतरी आई है और अब वो एक महफूज और मजबूत घर में रह सकते हैं। मिलने से बहुत हमको सबको राहत मिली है साहब। घर गिरता था, रात बैठते रहते थे, बैठ के रात बिताते थे। हमारे पास घर नहीं रहा, कच्चा घर रहा। हम लोग कच्चा घर में रहते रहे, वो गिर गया रहा। हम लोग के प्रधानमंत्री के तरफ से मिला, आवास मिला, हम लोग अच्छे से रहते हैं, अच्छे से हम लोग बाही प्रधानमंत्री के धन्यवाद। हमारे पास रहने की जगह नहीं रहा, रह इच्छा नहीं रहा, आवास मिल गया तो हम लोग बाही इसमें। और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक हमले में कम से कम 38 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। ये हमला कुछ मुसल्लह अफराद ने सूबे के कबायली इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर किया। इस हमले में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। मुसाफिरों का ये काफिला पारा चिनार से पेशावर जा रहा था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाके में ज़मीनी तनाज़े पर मुसल्लह शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान कई दहाइयों से तनाव चल रहा है। ताहम अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के ज़िले में गुज़िश्ता कई माह से तनाज़ा जारी है। इस तनाज़े में पहले ही बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस तशद्दुद की वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर बार बार बंद किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत को यहूद मुखालिफ करार दिया, जब अदालत ने उनके और उनके साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। नेतन्याहू ने इस अज़्म का इजहार किया कि ये उन्हें इसराइल का दिफा करने से नहीं रोकेगा। इसराइली अपोजिशन लीडर याइर लॉपिड ने वारंट गिरफ्तारी पर तनकीद करते हुए अदालत पर दहशतगर्दी का बदला लेने का इल्ज़ाम लगाया। अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम के इर्तिकाब के शुबे में नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने प्रोसिक्यूटर की मजम्मत की और हमास के खिलाफ इसराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत की, जबकि हमास ने अमेरिका के इस हक दिफा की दरख्वास्त की मजम्मत की। यूक्रेन के फ़ज़ाइया ने दावा किया है कि रूस ने जुमेरात की सुबह पहली बार उसके खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने टेलीग्राम पर कहा कि ICBM को रूस के इस्तराखन इलाके से फायर किया गया था, ताहम मिसाइल की नौइयत के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। इस हमले में 8 दीगर मिसाइल भी शामिल थे। फ़ज़ाइया ने कहा कि मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने रूस के 6 क्रूज़ मिसाइलों को मार गिराया, जबकि बाकी मिसाइलों से कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। इलाकाई गवर्नर सरगई लाइसॉक ने कहा कि इस हमले में एक सनती यूनिट को नुकसान पहुंचा और शहर में 2 मकामात पर आग लग गई।
और खेल की खबरों में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 का आगाज पर्थ टेस्ट से हुआ है। पर्थ टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। टीम इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 150 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 67 रन पर 7 विकेट गंवा दी। कप्तान जसप्रीत बुमराह की क़यादत में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों पर कहर बर्पा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली 5 विकेट सिर्फ 38 रन पर गंवा दी। भारत की जानिब से कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।